हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जो वीडियो का टॉपिक है, जो स्टूडेंट यूएसए में पढ़ते हैं और वो अपने माँ बाप को वेकेशंस में बुलाना चाहते हैं, जो बच्चे वेकेशन में अपने घर नहीं जाते, वो अपने माँ बाप को यूएसए बुलाना चाहते हैं वेकेशन में। तो माँ बाप को बुलाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, कौन से वीज़ा पे माँ बाप को बुला सकते हैं, वीज़ा के इंटरव्यू में क्या होता है, वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, वीज़ा के साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। और ट्रैवल करने के टाइम क्या लगेज कैरी करना चाहिए, क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करनी चाहिए, जब एयरपोर्ट पेट्रोल कस्टम बॉर्डर पेट्रोल पे सवाल जवाब होते हैं उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट बिना देर के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो अगर अपने माँ बाप को आप यूएस से वेकेशन के लिए बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा जो लगता है वो है B1 B2 वीज़ा, जो है टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा। अगर अपने माँ बाप को आप विज़िट पे बुला रहे हो तो वो विज़िटर वीज़ा लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको उनका DS-160 फॉर्म भरना है। DS-160 फॉर्म भरना है, उसमें उनकी पूरी डिटेल डालनी है, वो क्या काम करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो बेसिक डिटेल है, वो इंडिया में क्या जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या हाउस वाइफ है, ये सब डिटेल आपको डालनी है। उनकी इनकम क्या है, उनका खर्चा कौन उठा रहा है, ये सब डिटेल आपको डालनी है। उनकी सोर्स ऑफ इनकम, वो कितना फ़ंड दिखाएंगे, फ़ंड आपको कितना महीने कितने दिन के लिए आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको फ़ंड के बताना है। और उसके अलावा आप यूएसए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वो यूनिवर्सिटी की डिटेल डालनी है। और यूनिवर्सिटी की डिटेल डालनी है, और आपने एडमिशन के टाइम पे आपको जो लेटर मिला था वो कॉपी अपने साथ कैरी करनी है। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग DS-160 में, जो बच्चे यूएसए आ चुके हैं F1 वीज़ा पे, उनको भी पता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने होते नहीं है। जो F1 वीज़ा है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, अपना I-20 और सेविस और ये सब अपलोड करना होता है। लेकिन इनविटेशन बाकी यूएस इसमें B1 B2 में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है। जो आप डिटेल DS-160 फॉर्म में भरोगे वो डिटेल से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने होते हैं। अगर आप इनकम प्रूफ बता रहे कि मेरी इतनी इनकम है, यहाँ जॉब कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल। अगर आप ITR जो भर रहे हो, ITR साथ में लेके जाना है। और इसके अलावा ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करने हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आपका DS-160 हो गया। DS-160 भरने के बाद आप उसकी फ़ीस पे करते हो, जो है 185 USD, जो इंडिया का तकरीबन 15,500 से 16,000 का अमाउंट बनता है पर पर्सन। उसके बाद ये आप फ़ीस भर लोगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट जो शेड्यूल करना है, एक बायोमेट्रिक का और एक आपका इंटरव्यू का। अगर आप लकी रहे तो बायोमेट्रिक और इंटरव्यू एक दिन आगे पीछे मिल जाएगा, या तो फिर उसके आपको 10-15 दिन के गैप से बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के बीच में 10 से 15 दिन का गैप होगा। तो बायोमेट्रिक का तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप अपना फॉर्म लेके जाओगे DS-160, और DS-160 लेके जाने के बाद आपका जो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर है वो साथ में लेके जाना। इसके अलावा आपको और भी किसी चीज़ की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं लगेगी बायोमेट्रिक के टाइम पे। और एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके शेयर करना चाहूँगा। अगर जिसने 15 नवंबर 2023 से पहले फॉर्म भरे हैं तो वो DS-160 एक्सेप्ट नहीं होता है, तो आपको नया DS-160 भरना होगा। इसीलिए आप बायोमेट्रिक के लिए जाने से पहले ही नया DS-160 आपके साथ लेके जाए, नया DS-160 फिल करके। और अगर आपने DS-160 फिल करने के बाद और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद अगर आपने कुछ डिटेल्स DS-160 में चेंज की है तो पुराना DS-160 का कंफर्मेशन भी आपको अपने साथ लेके जाना है। अगर आप नहीं लेके जाओगे और अगर वो आपसे मिस हो गया है, वो खो गया, आपके कोई डेटा में नहीं है, आपके सिस्टम में भी नहीं है, तो आपको बायोमेट्रिक देने नहीं मिलेगा और इस तरह से आपका पूरा अपॉइंटमेंट और पैसा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप DS-160 पे बहुत ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसे होगा, इंटरव्यू का सिस्टम तो आप सबको पता है, आप लोगों ने F1 के लिए अपना इंटरव्यू दिए हो तो वैसा ही होता है। आपको जो है चेक लाइन लगा के अंदर जाना है, जो आधे एक घंटे की जो भी लाइन होती है। उसके बाद उसके बाद अंदर जाओगे तो आपकी सिक्योरिटी चेक होगा, आपकी बॉडी चेक करेंगे, और आपके हाथ में जो सामान है, फाइल है, वो आपको मशीन में डालने बोलेंगे, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह। वो बुलेट प्रूफ डोर के थ्रू आपको जाना होगा, वो क्रॉस होगा, फिर आप एक वेटिंग जोन में आ जाओगे, वहाँ वेट करोगे। वहाँ वेट करने के बाद आप जाओगे अंदर, कॉन्सुलेट के अंदर, एम्बेसी के अंदर अंदर जाओगे। तो उसके बाद आपका बहुत लंबी अंदर भी लाइन होगी, तो वो लाइन लगेगी, पहली लाइन लगेगी। वो लाइन में तकरीबन आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। वो लाइन में आपसे आपका पासपोर्ट पूछेंगे, पासपोर्ट में देखेंगे आप राइट पर्सन हो, वो चेक करके आप साइड में रख देंगे वो लोग। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक फिर से अंदर एक बार होगा। आपके कभी लेफ़्ट हैंड बोलते, कभी राइट हैंड बोलते, 4 फिंगर और थंब लिया जाएगा।
फिर उसके बाद वो लाइन के बाद आपको फिर से एक लाइन में आधे घंटे, जितने आधे घंटे से ज़्यादा लगना होगा, जब मेन इंटरव्यू की लाइन होगी। तो अब आप हो गए इंटरव्यू की लाइन में। तो इंटरव्यू की लाइन में जब आ गए तो आपके माँ बाप उम्र वाले होते, बूढ़े होते, तो उनको एडवाइस करके जाइए कि आप वॉशरूम जो भी है घर से यूज़ करके जाइए। लाइन लंबी होगी, एक बार आप लाइन में आ गए तो उसके बाद नहीं जा सकते। पानी की बॉटल कैरी करने बोलिए, आप प्यास लगती है, माँ बाप थक जाते, तो उसके लिए अगर थक जाते कभी कभी वो लोग बोलते भी साइड में बैठने का ऑप्शन, जो इंडियन स्टाफ वो फ्लोर पे होते हैं वो आपको बोलते हैं आप बैठ जाइए, आपका नंबर आएगा, हम आपको बुलाएंगे। वैसे तो बहुत सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन पानी की बॉटल वॉटल साथ में कैरी करने के लिए बोले अपने माँ बाप को। फिर ये हो गया, फिर उसका आपके माँ बाप का जो नंबर काउंटर पे आते हैं, तो लैंग्वेज की लाइन होती है। ये मैं बताना भूल गया कि जब इंटरव्यू की लाइन में जाते तो उसमें आपसे पूछते हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर लैंग्वेज स्टेट वाइज होती है। जैसे मुंबई में है तो मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश का ऑप्शन है। साउथ साइड है तो आपको तमिल का भी ऑप्शन है, मलयालम का भी ऑप्शन है। बेंगलोर में बेंगलोर का ऑप्शन है। हिंदी तो हर जगह होता है, इंग्लिश हर जगह होता है। तो आपको इंटरव्यूअर जो अमेरिकन ऑफिसर होते उसके बाजू में वो एक ट्रांसलेटर उनको खड़ा रखते। और तो पहले तो आपके माँ बाप को बोलना कि वो थकान के नर्वस हो जाते हैं, उनको बोलना थोड़ा काम रहे, एक्टिव रहे, आपके आगे इंटरव्यू चलेगा। कुछ लोगों के रिफ्यूज़ हो गए, कुछ लोगों के अप्रूव हो गए, तो उससे भी माइंड पे बहुत असर होता है। तो माँ बाप को बोलिए आप शांत रहिए, अपने पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, हम लोगों को उनको एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की, अब हमारी टर्न है, तो हम उनको प्यार से फ़ोन पे अच्छे से समझा के इंटरव्यू के लिए भेजे। वो इंटरव्यू के लिए जाएगी तो सबसे पहले एक बेस्ट एंड सिंपल क्वेश्चन जो सबसे पूछते किसी भी वीज़ा के लिए जाए, पर्पस ऑफ योर विजिट। तो माँ बाप को बताना है कि वी आर गोइंग टू मीट अ चिल्ड्रन, माई चाइल्ड, माई डॉटर, माई सन, वॉट एवर जो भी है उनका बच्चा वो यूएसए में, वो उनको बताना है। हिंदी में तो मैं अपने बच्चे से मिलने जा रही हूँ जो पढ़ है। तो कि वो पूछे कि आपका बेटा वहाँ पे क्या कर रहा है, आपकी बेटियाँ, तो बोलना वो पढ़ाई कर रही है। उसके बाद वो पूछे कौन सी यूनिवर्सिटी में। तो ये आप अपने माँ बाप को सिखाए, समझाए धीरे से कि ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो चीज़ बताइए। बच्चा कौन सा कोर्स कर रहा है वो भी आप बताइए, वो चीज़ों के बारे में बताइए। आप कितने दिन रुकोगे तो बताइए, 15 से 20 दिन रुकेंगे, 25 दिन रुके, 1 महीना, 2 महीना, वो कहाँ रुकेगी, तो हम हमारे बच्चे के घर पे रुकेगी। उसका एड्रेस वो कहाँ है, बॉस्टन में है, न्यूयॉर्क में है, कैलिफोर्निया में, शिकागो में, जहाँ कहीं भी है वो आप बताइए। वो डिटेल, ज़्यादा डिटेल में एड्रेस नहीं पूछे, यहाँ सो एंड सो स्टेट बता देना है आपको, उसकी सिटी का नाम बता दीजिए, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद वीज़ा ऑफिसर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप यहाँ पे क्या करते हो, आपका यहाँ पे बिज़नेस क्या है, आप यहाँ पे क्या जॉब करते हो, आप यहाँ पे कितना कमा रहे हो, आपके फंड, आपका ट्रिप कौन फंड कर रहा है, वो सब आप माँ बाप को सिखाना है। वो तो बेसिक चीज़ें जो सच है वो तो माँ बाप सच बोलेगी कि मैं फ़ंड कर रहा हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, टीचर है, डॉक्टर है, नर्स, जो भी है वो आप उनके माँ बाप को। ये बेसिक क्वेश्चन आपका इंटरव्यू हो गया। फिर वीज़ा ऑफिसर्स और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, वीज़ा ऑफिसर की आंख में आंख डाल के बात कीजिए। उससे आपका ऐसा लगता है, आंख में आंख डाल के बात करते हो तो उनको लगता है कि इंसान में कॉन्फिडेंस है, तो वो हिसाब से वो आपको चेक करते रहते कि भाई ये इंसान कैसा है, किस तरीके का इंसान, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। और कभी कभी आवाज़ भी कम आती है, वैसे तो स्पीकर लगे रहते, वो स्लो भी बोलते तो हमको अच्छी खासी, लेकिन माँ बाप को कभी समझ में नहीं आया तो घर घबराए नहीं, फिर से पूछे आप, क्या आप फिर से एक बार बोलो कि मैं क्वेश्चन समझा नहीं। वो लोग पूछते हैं, वो बहुत, और बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश भी यूज़ नहीं करते, इंडियन के हिसाब से इंडियन एक्सेंट में ही वो लोग बात करते, स्लो और अच्छी इंग्लिश में बात करते। फिर वो हो गया। फिर ये आपका इंटरव्यू, अभी ऑफिसर ने अगर आपके माँ बाप के इंटरव्यू से इंप्रेस हो गया तो वीज़ा अप्रूव कर देगा, वेल एंड गुड, आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेगा, पासपोर्ट अपने पास रख लेगा। उसके बाद आपको सिस्टम में आपके नंबर से आप चेक कर सकते हो, पहले अप्रूव्ड आएगा, फिर इशूड आएगा। तो वो चीज़ पे आप ध्यान, सिस्टम में चेक, अप्रूव, फिर इशूड आएगा, फिर आपको एक ईमेल आएगा कि आपका पासपोर्ट कलेक्शन के लिए रेडी है। तो जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक दिए थे उसी जगह पे पासपोर्ट आपको कलेक्ट करना है, तभी आपको कॉन्सुलेट नहीं, वो वीएफएस सेंटर में जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक दिए थे वहाँ से आपको अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है। ये हो गया प्रोसीजर। फिर अब ट्रैवल करने का टाइम है, अगर आपने माँ बाप को विंटर में बुला रहे तो ठंडी के अच्छे कपड़े उनको साथ में कैरी करने, बहुत ठंडी होती है। घर पे तो आपने अरेंजमेंट करके ही रखे होगे अपने माँ बाप के लिए, लेकिन जब वो फ्लाइट से उतरेंगे या आप लेने आओगे या वो किसी और कैब से आएंगे या बस या ट्रेन किसी भी चीज़ से आएंगे, तो उनको ठंडी का साधन अपने साथ रखने बोलिए। पावर बैंक, पावर बैंक बिल्कुल नहीं भूलना है, पावर बैंक हमेशा अपने साथ कैरी करना है। फ़्लाइट लंबी होती है, एक बार फ़ोन आपका बंद हो जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, कभी फ़्लाइट डिले हो जाएगी, आप अपने बच्चों को इन्फॉर्म नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें। मैं जब अभी आ रहा था यूएसए तो एक अंकल थे मेरे आगे, वो उनका बेचारे का फ़ोन बंद हो गया था,
उनके वो उनको पता नहीं था उनका बच्चा कहाँ रहता है, उनके एड्रेस था लेकिन फ़ोन में था। फ़ोन बंद हो गया, बेचारे 1 घंटे 1.5 घंटे की लाइन में, इमिग्रेशन की लाइन में थे। उसके बाद उनका नंबर, लेडी ने उनसे पूछे क्यों आए, तो बोले मेरे बच्चे से मिलने आया हूँ। अंकल को इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम थी, तो बेसिक चीज़ें उनको समझा के भेजिए, क्यों आए, मेरे बच्चे से मिलने आया हूँ। तो पूछे कहाँ रहोगे, तो वो एड्रेस, मेन चीज़ है एड्रेस। वो एड्रेस आप उनको किसी पेपर में लिख के दीजिए और पेपर संभाल के रखने बोलिए, क्योंकि फ़ोन में कभी वो लोग फ़ोन बंद हो गया या पता नहीं कुछ भी फ़ोन के साथ हो गया, तो पेपर आप शो कर सकते हो उनको, पेपर बताइए, पेपर में देखिए ओके फ़ाइन, कितने दिन रुकोगे, कितना पैसा आपके पास, ये सवाल करके आपको इमिग्रेशन क्लियर कर देंगे। मेरे आगे जो अंकल थे उनका फ़ोन बंद हो गया, वो अपना एड्रेस बता नहीं सके, वो उनकी बात समझ नहीं पाए। उसने उनको बोली कि आप वापस जाओ, फ़ोन चार्ज करो। अब उनके पास जो चार्जर होगा, यूएसए में आपको पता है सॉकेट हमारे इंडिया जैसे नहीं होते, तो इंडिया के हिसाब से उनके पास चार्जर होगा, तो बेचारे फ़ोन चार्ज करने आए कि चार्ज होगा नहीं होगा, वो परेशान हो गए, वो किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आप पावर बैंक लेके कैरी करने बोलिए अपने माँ बाप को। फिर वो इमिग्रेशन क्लियर हो जाते हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद तो फिर आप तो बाहर लेने आ ही जाओगे अपने माँ बाप को, या नहीं भी आओगे तो आपने माँ बाप के लिए कोई अच्छा अरेंजमेंट करके रखा ही होगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो आप अपने माँ बाप को यूएसए बुला रहे हो। तो ये सब चीज़ें अपने माँ बाप को बड़े प्यार से, आराम से, वो उम्र वाले होते हैं उनको समझाओ। सबके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जो पढ़े लिखे होते हो तो समझदारी खुद कर ही लेते। जो नहीं समझे थे आप उनको फ़ोन पे, इंटरव्यू के दिन तक आप उनको समझाइए, ट्रैवल के दिन तक आप उनको समझाइए, हर चीज़ में उनको हो सके तो फ़्लाइट जो आप करा रहे हो उनके लिए, तो कनेक्शन कम हो, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। लॉन्ग कनेक्शन उनको मत दीजिए, 11-12 घंटे का, वो बहुत थक जाएंगे। मेरी अभी फ़्लाइट थी मुंबई टू बॉस्टन जो वाया अबू धाबी थी, मेरा कनेक्शन था 12 घंटे का, प्लस मेरी फ़्लाइट 2.5 घंटा डिले, 14.5 घंटे का कनेक्शन, उसमें मेरी हालत ख़राब हो गया, हम यंग, तो माँ बाप का क्या होगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, माँ बाप को अच्छे से एडवाइस करें। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी काम है तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही लॉस होता है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और हमें इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है। सो प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।